ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਯੂਨਿਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ। ਸੋ ਯੂਨਿਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਯੂਨਿਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਲਬਰਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ U ਸਟਾਰ U into U star which is equal to identity। सो ਇਹਦਾ मतलब क्या है कि U इनवर्टेबल और ਇਹਦਾ इनवर्स U स्टार है। मतलब समझो ਇਹਦਾ डेफिनेशन तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो ही गई। मतलब समझो अगर U इनवर्टेबल आ कोई भी ऑपरेटर इनवर्टेबल कदों हुंदा 1 1 ते ऑन टू जदों। सो इस करके दिस ऑपरेटर इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। दूजी गल यूनिटरी ऑपरेटर हमेशा नॉर्मल ऑपरेटर होंगे वो नज़र आ ही रहा क्योंकि नॉर्मल ऑपरेटर की इत्थे तक की प्रॉपर्टी है। सो ये नाल एडिशनल हो जाती है जिहदे करके ये इनवर्टेबल हो जाती है। सो जिहड़ी थ्योरम की मैं गल कर रहा वो आ थ्योरम आ और ये तुसी 10 ईयर चेक कर लियो चाहे और ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये थ्योरम जिहड़ी आ एग्जाम च पूछी जाती है। और एक आपां कर चुके टी स्टार टी इक्वल टू जिहड़ियां द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट आर इक्वलेंट वो आपां कर चुके हैं। टी स्टार टी इक्वल टू आई इनर प्रोडक्ट टी एक्स कॉमा टी वाई इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स वाई और थर्ड नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स वो आपां कर चुके हैं। सो वो फिर रिपीट किताब दे विच हो रही है पर आपां कर चुके हैं। सो तुसी उन्होंने ही फॉलो कर। हुण मैं इस थ्योरम की गल करन जा रहा। मेरे कोल की है कि अगर तां मेरे कोल ऑपरेटर यूनिटरी है then it is isometric isomorphism H onto itself if and only if कह सकते हैं if and only if दोनों पार्ट। आइसोमेट्रिक मीन नॉर्म ऑफ tx इक्वल टू नॉर्म ऑफ x वो आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म हो जाती। ऑन टू बारे तुहानू पता ही है। तो तुहाडे कोल दो पार्ट आ गए। सो फर्स्ट पार्ट मान लो सपोज t जिहड़ा है h तो h दे विच यूनिटरी ऑपरेटर है। यूनिटरी ऑपरेटर है दिस। अगर यूनिटरी ऑपरेटर है तो सिंपल डेफिनेशन t स्टार t is equal to t into t star which is equal to identity इक्वेशन नंबर 1 और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ t star is equal to t inverse यानी t inverse एग्जिस्ट करता। जे एग्जिस्ट करता तो t साडे कोल 1 1 भी है और ऑन टू भी हो। तो आपां एक पार्ट प्रूव कर। सैकंड पार्ट साडे कोल की आ आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म मतलब नॉर्म ऑफ tx is equal to norm of x ये प्रूव कर। सो I take for every x belongs to h norm of dx दा whole square ले लिया। So this value will become tx comma tx ठीक है जी। हुण चाहे t नूं इधर लै जाओ चाहे इनू इधर लै जाओ स्टार ही लगना। सो जिधर मर्जी लै जाओ। सो दिस विल बिकम x comma t star t into x दिस वैल्यूज आ गई। इहदी वैल्यू तुहानू पता किहदे बराबर आ आइडेंटिटी दे। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू x comma identity x और this value is equal to x comma x So this is a norm of x the whole square.
So what we get? We get norm of Tx, which is equal to norm of x for every x belongs to h. So ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ? T h ਤੋਂ h ਦੇ ਵਿੱਚ on to ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕੀਤਾ? आइसोमॉर्फिज्म हो गई, आइसोमॉर्फिज्म हो गई। ठीक है जी। सो दिस इज माई फस्ट पार्ट, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਪਾर्ट ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਨਵਰਸ ਪਾर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕਨਵਰਸ ਪਾर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ कि T ਜਿਹੜੀ मैपिंग है H तो H ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ on to है, दूजा आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है। ਇਹਦਾ मतलब norm of Tx norm of x for every x belongs to h। ये मेरे को गिवन पार्ट है, सो मैं इत्थे लिख देना इट इज ए गिवन पार्ट। प्रूव मैं की करना? t यूनिटरी है, यानी t स्टार t नू ते t इंटू t स्टार नू आइडेंटिटी के बराबर प्रूव करना। क्लीयर हो गया जी। सो ਉਹਦੇ ਲਈ अगर t स्टार t नू प्रूव करना, इसे कंसैप्ट नू मैं चक लूँगा। सो वट वी गेट नॉर्म ऑफ Tx दा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x दा होल स्क्वायर, और दिस वैल्यू इज Tx इनर प्रोडक्ट Tx, दिस वैल्यू इज x, x, राइट। सो सिंपल ਉਹਦੀ इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ਨੂੰ यूज किया। ਜਦੋਂ इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ਨੂੰ यूज किया, T शिफ्ट होके इधर गया ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ उधर कर ਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। सो दिस विल बिकम T स्टार Tx, x ਇਹਨੂੰ इधर किया माइनस पहले x ਨੂੰ मैं आइडेंटिटी x लिख देना, x इक्वल टू 0 ऑपरेटर। इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लाओ, T स्टार T माइनस आइडेंटिटी दिस वैल्यूज इनटू x कॉमा x इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू h। सो दिस वैल्यूज आ गए। हुन अगर दिस इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो असीं एक थ्योरम कीती सी, उस थ्योरम के मुताबिक आ जिहड़ा ऑपरेटर है ये 0 ऑपरेटर हो जाएगा। सो T स्टार T माइनस I इक्वल टू 0 ऑपरेटर। सो ये तो तुसी हाफ पार्ट प्रूव कर, T स्टार T इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये तो हाफ पार्ट असी प्रूव करता, यानी T स्टार ते T जेडे आइडेंटिटी ऑपरेटर आ गए, नाल असी T इंटू T स्टार नू भी आइडेंटिटी प्रूव करना। सो उहदे लई कन्फ्यूज होने की लोड़ नहीं, मैं तुहानू गल समझाना किद्दां करना। सो दिस T स्टार T ये आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया। ठीक है जी। हुण जिहड़ा T तुहानू दिता है T ऑपरेटर H टू H दे विच ऑन टू है, और ਇਹਦਾ मतलब T साडे कोल इनवर्टेबल है, यानी T का इनवर्स एग्जिस्ट करता। तो T इनवर्स नाल मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करती, पोस्ट मल्टीप्लाई किया T स्टार T इनवर्स is equal to I, so this value will become
T star which is equal to T inverse। तो ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ T inverse ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ T star ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट कर लिया। और इनवर्टेबल ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ T into T inverse which is equal to T inverse into T आइडेंटिटी ऑपरेटर ਹੁੰਦਾ। सो सिंपल T इनवर्स की वैल्यू पुट कर दियो T into T star into T equal to identity। so it means T साडे कोल यूनिटरी ऑपरेटर हो गया, यूनिटरी ऑपरेटर हो गया। इस थ्योरम दे नाल एक एग्जाम्पल भी आती है। एग्जाम्पल की आती है, इकल्ली थ्योरम नहीं आती, ये नाल एक एग्जाम्पल आती है कि अगर असी एक कंडीशन रिलैक्स कर दें, यानी ऑन टू वाली कंडीशन असी रिलैक्स कर दें तो टी यूनिटरी नहीं होएगा। ठीक है जी, अगर असी ऑन टू वाली कंडीशन नू रिलैक्स कर दें तो टी साडे कोल यूनिटरी नहीं होएगा। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ give an example of a Hilbert space which is isometric into itself need not to be a unitary। so statement की बनेगी give an example of a साडे कोल operator on a Hilbert space। ठीक है जी, isometric into itself। ठीक है जी, need not be a unitary। यानी जे पिछली थ्योरम दे विच असी ऑन टू दी कंडीशन ना होवे तां जरूरी नहीं वो यूनिटरी होवे, हो भी सकदा पर जरूरी नहीं वो यूनिटरी होवे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ एग्जाम्पल देनी है। सो पहला ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ स्पेस ਦੇ नाम पता होना चाहिए। ठीक है जी, सो क्योंकि RN स्पेस ये सारियां हरेक किताब दे विच हैगा। सो आई कंसीडर हेयर L2 स्पेस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ सीक्वेंस टाइप एलिमेंट्स होंगे x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn। तो L2 स्पेस असी ले तो असी कंसीडर किया T ऑपरेटर ले लिया L2 तो L2 ठीक। और ऑपरेटर कितना दा लिया कि इधर एलिमेंट x1 x2 xn आ गए और सज्जे पासे मैं जी सॉरी नॉट अप टू फाइनाइट, it is up to infinite terms। so this is defined by x1 x2 xn कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, और दूजे पासे पहला एलिमेंट 0 कर दो, फिर शिफ्ट कर दो x1 x2 xn एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। मतलब एलिमेंट एक एक अगे शिफ्ट हो। और तुहानू देखो अगर मैं x सीक्वेंस xn मान लिया किहदे विचों L2 च, ठीक है, तो tx मेरे को आ बन गई। तो सानू पता नॉर्म ऑफ x दा की फार्मूला हुंदा। सो नॉर्म ऑफ समीशन ऑफ this is absolute value
एक्स आई दी पावर 2 फिर सारे दी पावर 1/2। ठीक है जी, ये साडे कोल नॉर्म का फार्मूला हो जाता। ये नॉर्म के फार्मूले के मुताबिक देखो एलीमेंट दोनों पासे सेम ही है, उधर 0 होंदा। सो क्लीयरली यू कैन चेक दैट नॉर्म ऑफ tx नॉर्म ऑफ x सेम हों। चेक कर लो, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं, समीशन ही लैनी है। ये 0 वाली खत्म हो गई और x1 तो स्टार्ट हो जाएगी। सो ये साडे कोल नॉर्म ऑफ tx यानी आइसोमेट्रिक हो गई। हुण ऑन टू नहीं है क्योंकि नॉन जीरो एलीमेंट, अगर पहला नॉन जीरो एलीमेंट लवां ਉਹਦਾ पिछले बन्ने प्री इमेज नहीं होएगा। ठीक है जी, मतलब इफ अगर मैं कोई एलीमेंट y1 y2 इदा दी सीक्वेंस लै लवां L2 चो और y1 फर्स्ट एलीमेंट नॉन जीरो लै लवां, सो देयर एग्जिस्ट नो सीक्वेंस in L2 such that यानी कि प्री इमेज ना होवे कि टी इमेज जिहड़ा है वो इस बराबर बन जाए। सो देयर एग्जिस्ट नो सीक्वेंस इन L2 या नो प्री इमेज अंडर टी। देयर एग्जिस्ट नो प्री इमेज अंडर टी, पता ही है। ठीक है जी, अंडर टी सिंपल लैंग्वेज। तो इसका मतलब टी जिहड़ा है वो ऑन टू भी नहीं है, आइसोमेट्रिक हो गया और ऑन टू नहीं है दिस वैल्यू से। ठीक है जी, और ये जड़ा ऑपरेटर है ए दिस ऑपरेटर इज ए नॉट ए यूनिटरी। ये चेक कर सकते यूनिटरी ऑपरेटर टी इंटू टी स्टार विच इज इक्वल टू टी स्टार इंटू टी, और एक आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट ए यूनिटरी ऑपरेटर। सो इनू ध्यान च रखना। एक तो जिहड़ी मेन थ्योरम है वो एग्जाम दे विच पूछी जाएगी, और दूजा उहदे नाल ही ये क्वेश्चन होएगा कि एग्जाम्पल तुसी दसनी है। उन्होंने बहुत ज़्यादा लेंथी करने की लोड़ नहीं होंदी एग्जाम्पल नूं, जस्ट अगला आइडिया देखना चाहता कि क्या तुहानू पता है। सो एग्जाम्पल तुसी दसनी है और डिफाइन करके इनू एक्सप्लेन करते। उस तो बाद साडे कोल अगर जिहड़ा ऑन टू दी कंडीशन इत्थे नहीं है, पर अगर एच फाइनाइट डिमेंशनल हो जाए तो फिर आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म एच इंटू एच वो यूनिटरी हो जाता है। अगर तो फाइनाइट डिमेंशनल साडे कोल नहीं है फिर तो यूनिटरी नहीं होएगा, पर अगर फाइनाइट डिमेंशनल हो जाए मतलब साडे कोल आ गया इफ एच इज फाइनाइट dimensional finite dimensional Hilbert space तो इस केस दे विच यूनिटरी हो जाएगा that every isometric isomorphism of H into H is unitary। अच्छा, ऑन टू वाली कंडीशन नहीं हैगी, पर उसकी जगह पे फाइनाइट डिमेंशनल ऐड हो गई तां भी ये यूनिटरी हो जाएगा। करिए चेक। नाउ टी सानू दिता है दो चीज़, प्रूफ या सोल्यूशन
सो पहला दिता टी, एच तो स्टार्ट होया, एच ते गया आइसोमीट्रिक आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म ये तो ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ H ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਫਾਈਨਾਈਟ। अगर किसी भी फील्ड वैक्टर स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट हो जाए तो सानू पता कि टी जी है वो ऑन टू हो जाती है, टी इज ऑन टू अगर फाइनाइट है। सो साडे कोल दिस टी ये किदां दी हो गई 1 1 एंड ऑन टू। अगर फाइनाइट डायमेंशनल है सो इट इज 1 1 एंड ऑन टू। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ टी इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। जे टी इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो आइसोमेट्रिक तो है ही है, तो टी इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो वही पिछली थ्योरम ਨੂੰ अप्लाई कर दियो। आइसोमेट्रिक है मतलब नॉर्म ऑफ टी एक्स ते नॉर्म ऑफ एक्स सेम है। ਇਹਦੀ मदद नाल तुसी की प्रूव कर सकते हैं, टी स्टार टी इक्वल टू आइडेंटिटी नाल टी इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। सो तुहाडे कोल टी किदां दा ऑपरेटर हो जाएगा, यूनिटरी हो जाएगा। सो वेरी सिंपल, सिर्फ वही कंसैप्ट यूज करना कि ऑन टू नहीं है पर फाइनाइट डायमेंशनल करके वो ऑन टू हो गया। इन्हें छड्डो, अगर फाइनाइट डायमेंशनल है दैन इट इज ए ऑन टू, वो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। जे इनवर्स एग्जिस्ट कर गया दैन वी गेट आवर पॉइंट। सो ये साडे कोल इहदी वैल्यूज आई। अगली जिहड़ी थ्योरम है मैं करनी चाह रहा, सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड फॉर एग्जामिनेशंस। थोड़ी जी लेंथी भी होएगी, so have patience। so what is the statement, ये पेपर च काफ़ी बारी आई है, show that an operator T on a Hilbert space H is unitary if and only if this TEI is complete mean total orthonormal set whenever EI is। so ये साडे कोल कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाएगा जे EI भी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। सो अगेन दिस इज वेरी important and expected for examination। ऑर्थोनॉर्मल सेट कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट तुसीं पढ़िया ही होया, वो असीं इहदे च यूज करें। सो दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट मान लिया टी एच तो एच दे विच यूनिटरी ऑपरेटर है, मान लिया जे यूनिटरी ऑपरेटर है तो बाय डेफिनेशन टी स्टार टी आई दे बराबर हो जाएगा। इनू मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लिया।
दिस वैल्यूज। हुण आपां प्रूव की करना चाहते, प्रूव करना चाहते कि अगर मेरे को EI ऑर्थोनॉर्मल सैट है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सैट है, तो ਉਹਦਾ इमेज भी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सैट होगा। suppose this EI is complete ऑर्थोनॉर्मल सैट। ठीक है जी। असी प्रूव की करना कि TEI भी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सैट होएगा। ठीक, ये प्रूव करना। हुण बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ शायद डेफिनेशन भुली होवे कंप्लीट दी, ऑर्थोनॉर्मल दी तो याद होएगी, कंप्लीट दी भुली होनी। तो ऑर्थोनॉर्मल दी हुंदी आ EI EJ दा इनर प्रोडक्ट। जदों I तो J बराबर आ तो 1 आ, जे डिफरेंट आ तो 0, जे डिफरेंट आ तो 0। ये हो गई ऑर्थोनॉर्मल। कंप्लीट मतलब मैक्सिमम, और मैक्सिमल मतलब कितना प्रूव करी था, अगर कोई वैक्टर EI दे परपेंडिकुलर है तो वैक्टर 0 हो जाता। ये कंप्लीटनेस असी इस ढंग नाल प्रूव करते। क्लियर। सो यानी EI च आ दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल है और असी इहदे विच प्रूव करनी है। किद्दां करांगे? सो सब तो पहला तो आपां गल कर लईए ऑर्थोनॉर्मल, जिहड़ी सीक्वेंस आ इहनूं ऑर्थोनॉर्मल प्रूव करनी है। वो हुंदी TI TEJ। यही करना। इहनूं आपां लिख सकते हैं T स्टार TEI EJ, क्योंकि यूनिटरी है। सो ये बन गया आइडेंटिटी EI EJ, और ये बन गया EI EJ दिस वैल्यूज। तो आपां इहदे बारे सानू पता ही है। की पता कि अगर I तो J सेम आ तो 1, जे डिफरेंट आ तो 0 आ। एक इहदे लई कंडीशन भी सैटिस्फाई हो गई, इहदे लई भी हो गई। जे इहदे लई हो गई तो साडे कोल TEI ऑर्थोनॉर्मल सैट बन गया। सीक्वेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस ही है बेसिकली, सीक्वेंस बन गया। हुण कंप्लीट चेक करना। सो कंप्लीट लई एक वैक्टर इहदे परपेंडिकुलर लईए, यानी कि मान लो X वैक्टर मैं इहदे परपेंडिकुलर लै लिया इस सैट दे फॉर एवरी I, और X नूं मैं 0 प्रूव करना, X नूं 0 दे बराबर प्रूव करना। देखिए किद्दां होएगा। सो इट इंप्लाइज बाय डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट X TI 0 दे बराबर आ गया फॉर एवरी I। T नूं मैं इधर शिफ्ट किया, T स्टार XEI 0 दे बराबर आ गया। फिर अगे आ जाइए, T स्टार X वैक्टर EI दे परपेंडिकुलर आ गया, और EI तुहानूं की दिता कंप्लीट। ਇਹਦਾ मतलब कोई भी वैक्टर ਇਹਦੇ अगर परपेंडिकुलर है वो 0 ਦੇ बराबर हो जाएगा। क्यों है? क्योंकि कंप्लीट। हुण इत्थे तुसीं X सीधा नहीं 0 कर देना, T स्टार खत्म हो गया तो X 0 आ गया ना। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ प्रॉपर्टी यूनिटरी दी है T इंटू T स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी। तो प्री मल्टीप्लाई T नाल करो। जदों प्री मल्टीप्लाई T नाल कीता, सो T
टी स्टार एक्स टी जीरो, ਇਹਦੀ वैल्यू होंगी 0 और ਇਹਦੀ वैल्यू हो गई आइडेंटिटी, दिस इज 0, दिस इज x इक्वल टू 0। लो जी ਤੁਹਾਡਾ रिजल्ट हो गया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ TEI है ਇਹ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सैट या सीक्वेंस बन गए। सो ये साडे कोल फर्स्ट पार्ट हो गया इस थ्योरम। सैकंड पार्ट सानू की दिता है कन्वर्स। सैकंड पार्ट दे विच गिवन की है कि अगर कोई ऑर्थोनॉर्मल सैट है उहदा इमेज भी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल होएगा, ये गिवन है। प्रूव करना टी इज यूनिटरी। हुण असी जिहड़ी चीज़ प्रूव करनी है वो करनी टी यूनिटरी है, ठीक है जी। हुण यूनिटरी प्रूव करन दा एक तो सीधा डायरैक्ट तरीका, दूजा है कि असी इहनूं प्रूव करिए कि टी जिहड़ा एक तो है ऑन टू, दूजा है आइसोमीट्रिक। दो तरीके है, एक तो डायरैक्ट पर आपां आ करांगे ऑन टू ते आइसोमीट्रिक। आइसोमीट्रिक ही हुंदा नॉर्म ऑफ टी एक्स ते नॉर्म ऑफ एक्स सेम होनी चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू एच। तो पहला असी आइसोमीट्रिक की गल करिए। सो आइसोमीट्रिक दे विच सब तो पहला जीरो ली प्रूव करिए। सो लेट एक्स इज इक्वल टू 0, तो टी एक्स भी 0 होएगा। तो तुहानू पता नॉर्म ऑफ टी एक्स भी 0 हुंदा, नॉर्म ऑफ एक्स भी 0 हुंदा। तो कंडीशन सैटिस्फाई हो गई 0 ले। हुण आपां नॉन जीरो ली प्रूव करिए। लेट एक्स इज सम नॉन जीरो वैक्टर बिलोंग्स टू एच। नॉन जीरो लिए कितना प्रूव करना? तो पहला मैं वो वैक्टर ले लवां जिहदी नॉर्म 1 है। सो दिस ले, सो व्हाट इज दिस? इट इज ए नॉर्मल वैक्टर। इट इज ए नॉर्मल क्योंकि कला आ, तो इनू मैं कह सकता ऑर्थो नॉर्मल वैक्टर इन एच। तो गिवन कंडीशन की कहती है, इहदा जिहड़ा इमेज है यानी टी एक्स बाय नॉर्म एक्स, ये भी कितना दा होएगा? ऑर्थोनॉर्मल होएगा गिवन कंडीशन के मुताबिक। जे ऑर्थोनॉर्मल है तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ नॉर्म है नॉर्म टी एक्स बटा नॉर्म ऑफ एक्स 1 के बराबर आ जाएगी। जे 1 के बराबर आ गई तो आ जिहड़ा 1 बाय नॉर्म ऑफ एक्स वाली टर्म है इनू अल्फा समझो। अल्फा समझ के ये बाहर कड्डो, फिर बाहर कट लो तो तुहाडे कोल आ जाएगा 1 बाय नॉर्म एक्स नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू 1। एक्स नॉन जीरो आ, नॉर्म एक्स नॉन जीरो हो गया। सो उहदे मुताबिक नॉर्म ऑफ टी एक्स किहदे बराबर आ गया? नॉर्म ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो तुहाडे कोल आइसोमीट्रिक हो गया। हुण रह गई ऑन टू। ऑन टू किद्दां प्रूव करीदा? टी तुहाडे कोल मैपिंग है एच तो एच और मैं एम मान लिया रेंज ऑफ टी,
रेंज ऑफ टी की हुंदा टी एच एक्स बिलोंग्स टू एच। अगर मैं प्रूव करता हाँ कि जिहड़ी रेंज है वो एच के बराबर हो गया, सो इहदा मतलब दिस मैपिंग इज ऑन, तो साडे कोल ऑन टू हो जाएगी। आपां हुणे जे पिछले एक दो लैक्चर च प्रूव करके हटे हैं कि जिहड़ी रेंज हुंदी ये की हुंदी, क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ H, it is a closed subspace of H। कितना ना असी प्रूव करना चाहते एम एच के बराबर। अगर एम एच के बराबर आ तो दो चीज़ां हैं, आप क्लोज्ड वाला तो कर लिया, असी मान लेने सपोज कंट्राडिक्शन आ, मान लो सपोज एम is not equal to H। ਇਹਦਾ मतलब M कितना ਦਾ हो गया, प्रॉपर क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस H। ठीक है जी। तो जिहड़ी थ्योरम असी बार बार यूज करते हैं उस थ्योरम की मदद नाल देयर एग्जिस्ट, अपने ध्यान नाल समझियो, जेड नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू एच सच दैट जेड नॉट इज परपेंडिकुलर टू एम। आ ध्यान नाल समझो, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं उस थ्योरम नू अप्लाई किया कि एक नॉन जीरो वैक्टर एच होएगा तां जो जेड नॉट एम दे परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लीयर जी। हुण आपां गल कर रहे हैं कंट्राडिक्शन लगाने। एम दियां दो पॉसिबिलिटीज, एक तां एम जीरो स्पेस हो जाए यानी जीरो एलीमेंट हो जाए, ਇਹਦਾ मतलब हरेक टी एक्स जीरो के बराबर है। दिस वैल्यूज हरेक पॉइंट का इमेज ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, सो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ टी ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 हो जाएगा, यानी रिजल्ट ट्रीवियल है, ਇਹਦੇ ਚ प्रूव करने की लोड़ अगर जीरो है। हुण गल आ गई अगर एम नॉन जीरो है, हाँ समझो अगर एम नॉन जीरो है ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ना कोई नॉन जीरो वैक्टर जरूर होएगा। जे नॉन जीरो वैक्टर होएगा तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नॉर्मल वैक्टर भी होएगा, जे नॉर्मल वैक्टर होएगा तो ऑर्थो नॉर्मल वैक्टर भी होएगा, जे ऑर्थो नॉर्मल होएगा तो कंप्लीट ऑर्थो नॉर्मल भी होएगा। सिंपल जी गल। तो एम दे अंदर क्योंकि नॉन जीरो है तो एम मस्ट कंटेन ए कंप्लीट ऑर्थो नॉर्मल सेट, ऑर्थो नॉर्मल सेट या सीक्वेंस। ठीक है, क्लीयर जी। बहुत सिंपल जी गल है कि आ तुहाडे कोल मैं इहनूं ड्रा कर देना, आ मैं एम ले लिया, दिस इज एंड दिस इज सम एम ले लिया। हुण एम साडे कोल अगर तो जीरो हो गया तो रिजल्ट इज ट्रीवियल, ये लिखण की भी लोड़ नहीं, रिजल्ट इज ट्रीवियल। एम असी नॉन जीरो लिया, जे एम नॉन जीरो है तो ये नॉन जीरो वैक्टर होएगा, जे नॉन जीरो वैक्टर होएगा तो नॉर्मल वैक्टर भी हो सकता, नॉर्मल होएगा तो कंप्लीट ऑर्थो नॉर्मल भी होएगा। हुण एम दे अंदर चाहे एक वैक्टर दो वैक्टर या तीन वैक्टर किते न किते कोई भी
कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सैट पेयर एम मस्ट कंटेन का मतलब यही है हुण जदों Z नॉट M नूं डिवाइड करता जदों Z नॉट M नूं डिवाइड करता तो नैचुरली जिहड़ा इहदे अंदर कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सैट पिया आ उन्होंने भी डिवाइड करेगा जे उन्होंने डिवाइड करेगा दैन इट इंप्लाइज Z नॉट किदां दा आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल क्यों नहीं पॉसिबल क्योंकि Z नॉट नॉन जीरो है जे पॉसिबल नहीं होया ਇਹਦਾ मतलब साडी सपोजिशन रॉन्ग हो गई M ते H आपस च बराबर होणगे जे बराबर होणगे तो साडे कोल T ऑन टू V हो गया आइसोमैट्रिक हो गया ऑन टू हो गया तो ਇਹਦਾ मतलब T साडे कोल यूनिटरी ऑपरेटर बन गया सो T इज ए unitary operator so this is again very important result so this article unitary operator हो गया